अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा दहम जमात का रियाज़ी। तो आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 के मसला नंबर 3 को देखेंगे और मसला नंबर 3 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मसला नंबर 3 है, दायरे के मरकज़ से किसी वितर पर अमूद इसकी तनसीफ करता है। तो यहाँ हमने साबित करना है कि दायरे के मरकज़ से किसी वितर पर अगर हम अमूद खींचते हैं या बनाते हैं तो वो अमूद उस वितर की तनसीफ करता है, मतलब उस वितर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसको अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई दायरा है और हम फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे दायरे का मरकज़ है और यहाँ पे हम एक वितर बनाते हैं और अगर हम दायरे के मरकज़ से इस वितर पर अमूद खींचते हैं तो ये अमूद जो है इस ए बी वितर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एम नुक्ता है जो बिल्कुल यहाँ इसके दरमियान में, तो हमने इसमें साबित करना है जो ए एम ज़िला है या ए से एम तक का फ़ासला और बी से एम तक का फ़ासला ये आपस में बराबर हैं। यहाँ पे हम दी गई मालूमात के मुताबिक फिर से एक शक्ल बनाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या चीज़ हमें मतलूब है और क्या चीज़ मालूम है। तो ये हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बना ली है। हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है और इसी तरह से ओ से हमने एक अमूद खींचा है ओ एम ए बी वितर पर, और इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास जो हमने अमूद गिराया है ए बी वितर के ऊपर, तो ये अमूद जो है वो ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो किता ख़त ए बी है और इसी तरह से जो किता ख़त बी एम है ये आपस में बराबर हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मतलूब है। तो चलिए अब हम इस मसले का हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीज़ हमें मालूम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मालूम लिखेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास एक दायरा है और जिसके मरकज़ को हमने ओ से ज़ाहिर किया है। मरकज़ तो मालूम में हम लिखेंगे मरकज़ ओ वाले दायरे का वितर ए बी है। तो अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे जो वितर है शक्ल में अगर देखें उसको हमने ए बी से ज़ाहिर किया है। तो मरकज़ ओ वाले दायरे का जो वितर है वो ए बी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें और जो ओ एम है वो अमूद है ए बी पर। इस तरह ओ एम किता ख़त ओ एम जो है ये अमूद है किता ख़त ए बी पर। तो ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद देखते हैं कि इस मसले में हमें क्या चीज़ मतलूब है या किस चीज़ को हमने साबित करना है। तो अब हम लिखेंगे इसका मतलूब। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मसले को अगर हम दोबारा से पढ़ें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है दायरे के मरकज़ से किसी वितर पर अमूद इसकी तनसीफ करता है। तनसीफ का मतलब है कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास जो अमूद ओ एम है वो ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारे पास ये नुक्ता एम है, नुक्ता एम वितर ए बी का वस्ती नुक्ता है। मतलब ए बी वितर के बिल्कुल दरमियान में नुक्ता एम मौजूद है का वस्ती नुक्ता है। यानी किता ख़त ए एम बराबर है किता ख़त बी एम के। तो ये चीज़ हमें मतलूब है जिसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे।
इसके बाद हम देखते हैं कि इस शक्ल में हमने या इस मसले में हमने क्या अमल किया है। इसके बाद हम लिखेंगे अमल। तो यहाँ अगर हम देखें हमारे पास जो नुकात ए और बी हैं, इन नुकात को हमने ओ के साथ मिलाया है। तो नुक्ता ए को भी हमने ओ के साथ मिलाया है और इसी तरह से जो नुक्ता बी है इसको भी हम ओ के साथ मिलाएंगे। तो ये हमारा अमल है और इसको यहाँ पे हम फिर लिखते हैं। अमल में हम लिखेंगे नुकात ए और बी को मरकज ओ से मिलाएं। तो ये हमारा हो गया अमल। इसके बाद हम शुरू करेंगे इसका सबूत, जिसमें हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे कि हम अगर किसी सर्कल के वितर पर मरकज से अगर अमूद गिराते हैं तो वो वितर की तनसीफ करता है। तो चलिए हम इसका सबूत शुरू करते हैं और बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात और यहाँ पे हम देंगे उसके दलाइल। तो यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए शक्ल बनाते हैं ताकि हम उसको यहाँ से आसानी से देख के हम अपने मतलूब को साबित कर सकें। यहाँ पे अगर इस शक्ल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो कायमा ज़ाविया मुसल्लसें हैं। अगर हम देखें एक मुसल्लस हमारे पास है ओ ए एम कायमा ज़ाविया मुसल्लस, इसमें जो नुक्ता एम है उस पर जो है वो कायमा ज़ाविया बन रहा है। और इसी तरह से दूसरी कायमा ज़ाविया मुसल्लस हमारे पास है ओ बी एम। यहाँ पे अगर देखें ओ बी और एम कायमा ज़ाविया मुसल्लस, और इसमें भी जो नुक्ता एम है उस पर 90 दर्जे का ज़ाविया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दो मुसल्लसें हैं, मुसल्लस ओ ए एम और ओ बी एम, इनमें हम मुताबिकत देखेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन से इज़ला या कौन से ज़ाविया आपस में एक जैसे हैं। तो यहाँ पे इसका हम आगाज़ करते हैं और मुसल्लस ओ ए एम ये निशान मुताबिकत के लिए है और हम मुसल्लस ओ बी एम में मुताबिकत देखेंगे, मुसल्लस ए ओ एम और मुसल्लस ओ बी एम में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहली मुसल्लस है ओ ए एम में अगर हम ज़ाविया ओ एम ए की बात करें, ज़ाविया जब भी हम लिखेंगे तो जिस जगह पर ज़ाविया होगा, जिस नुक्ता पर या जिस रास पर ज़ाविया होता है उसको हम दरमियान में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पहली मुसल्लस की बात करें, ये हमारे पास जो पहली मुसल्लस है इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो ज़ाविया है वो नुक्ता एम पर बन रहा है। तो इसको हम पढ़ेंगे ज़ाविया ओ एम और ए। तो जो ज़ाविया ओ एम ए है ये 90 दर्जे का ज़ाविया है। और इसी तरह से अगर हम दूसरी मुसल्लस को देखें, मुसल्लस ओ बी एम को, तो इसमें भी एम पर ज़ाविया बन रहा है और इसको हम पढ़ेंगे ज़ाविया ओ एम बी। और यहाँ पर जो एम पर ज़ाविया है, या हमारे पास ये जो दूसरी मुसल्लस है, इसमें भी नुक्ता एम पर बनने वाला ज़ाविया 90 दर्जे का ज़ाविया है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ज़ाविया पहली मुसल्लस में जो ज़ाविया ओ एम ए है ये बराबर है दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया ओ एम बी के, और ये दोनों ही 90 दर्जे के ज़ाविये हैं। तो ये चीज़ हमें मालूम है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास इस मसले में लिखा है कि दायरे के मरकज़ से किसी वितर पर अमूद, तो जब भी हम अमूद खींचते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो ज़ाविया बनता है वो हमेशा 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। तो ये चीज़ हमें मालूम है, तो दलाइल में हमने लिख लिया मालूम। तो मज़ीद अगर हम इन दोनों मुसल्लसों को देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओ से एम तक का जो फासला है सर्कल के दायरे के मरकज़ से ए तक का फासला, और इसी तरह से दायरे के मरकज़ से बी तक का जो फासला है
वो चूँकि रदास है, दायरे के दोनों ही ये रदास हैं, इसलिए दोनों ही आपस में बराबर होंगे। और इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो ये दोनों मुसल्लसों के इज़ला भी हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि किता ख़त जो हमारे पास पहली मुसल्लस है, मुसल्लस OAM, उसमें जो किता ख़त OA है, और इसी तरह से जो दूसरी मुसल्लस है OBM, उसमें जो किता ख़त OB है, ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। और दलाइल में हम लिखेंगे कि ये एक ही दायरे के रदास हैं। एक ही, चूँकि किसी भी दायरे का जो रदास है किसी एक दायरे में वो मुस्तकिल होता है, तब्दील नहीं होता, इसलिए OA और OB चूँकि बराबर हैं और ये उस दायरे के रदास हैं, एक ही दायरे के रदास। तो यहाँ से इस शक्ल को अगर हम दोबारा से देखें, इन दोनों मुसल्लसों को देखें, तो इसमें जो हमारे पास जो ज़िला दोनों मुसल्लसों में, अगर हम मुसल्लस नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो ज़िला OM है, और इसी तरह से अगर हम मुसल्लस नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे भी इसका जो ज़िला है, जो अमूदी ज़िला है, वो OM है। तो इसका मतलब है कि दोनों मुसल्लसों में ही ये वाला ज़िला मुश्तरक है। तो मज़ीद हम इन मुसल्सलों का जो अगला ज़िला है उसके बारे में लिखेंगे जो कि OM है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि किता ख़त OM पहली मुसल्लस में, और इसी तरह से किता ख़त OM दूसरी मुसल्लस में आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये मुश्तरक है। तो दलाइल में हम लिखेंगे कि ये दोनों मुसल्सलों में ही मुश्तरक हैं। तो यहाँ पे इस शक्ल को अगर हम दोबारा से देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो दो मुसल्लसें थीं, पहली और दूसरी मुसल्लस, इन दोनों मुसल्लसों में हमने देखा कि हमारे पास इस मुसल्लस का जो, अगर हम इसको OA की बात करें तो ये मुसल्लस नंबर 1 का वितर है, और इसी तरह से OB की बात करें तो ये दूसरी मुसल्लस का वितर है, और वितर को हम हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अहम मफरूज़ा जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं और दोबारा भी मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब भी दो कायमा ज़ाविया मुसल्लसों के वितर और उनका एक ज़िला आपस में बराबर होगा तो वो मुसल्लसें जो है वो मुतमासिल मुसल्लसें होती हैं। इन दोनों मुसल्लसों में हमने देखा कि हमारे पास पहली मुसल्लस का वितर और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस का वितर, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और इसी तरह से अगर हम ज़िला OM की बात करें तो ये चूँकि दोनों में मुश्तरक है, इसलिए ये OM ज़िला पहली मुसल्लस का और OM ज़िला दूसरी मुसल्लस का, ये भी आपस में बराबर हैं। तो जब भी किसी मुसल्लस का वितर और उसका एक ज़िला किसी दूसरी मुसल्लस के वितर और एक ज़िले के बराबर होगा तो वो दोनों मुसल्लसें ही मुतमासिल मुसल्लसें होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए जो मुसल्लस OAM है ये मुतमासिल मुसल्लस है O मुसल्लस OBM के। तो यहाँ पे दलाइल में हम लिखेंगे कायमा ज़ाविया मुसल्लसैन, कायमा तो ज़ाविया मुसल्लसान में वितर और एक ज़िला मुतमासिल हो दूसरी मुसल्लस के वितर और एक ज़िला के, तो वो मुसल्लसें मुतमासिल मुसल्लसें होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो HS के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो जो वितर है उसको हम हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम H लिखेंगे, और जो एक साइड थी उसके लिए हमने S लिखा। तो हमने देखा कि हमारे पास जो पहली मुसल्लस है उसका जो वितर है और एक साइड, और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस का वितर और जो साइड है ये आपस में मुतमासिल थी, इसलिए जो दोनों कायमा ज़ाविया मुसल्लसान हैं वो आपस में मुतमासिल मुसल्लसें हैं। तो चूँकि ये दोनों ही मुसल्लसें मुतमासिल हैं, इसलिए इनका जो तीसरा ज़िला होगा, तीसरा ज़िला जो पहली मुसल्लस की अगर हम बात करें तो उसका तीसरा ज़िला है AM,
और दूसरी मुसल्लस का जो तीसरा ज़िला है वो है BM। तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यही हमारा मतलूब था। तो यहाँ पे फिर आखिर पे हम लिखेंगे पस किता खत AB AM बराबर है किता खत BM के। तो यही चीज़ हमें मतलूब थी जिसको हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर दिया। तो यहाँ पे हम मज़ीद लिखेंगे कि जो OM है वितर AB की तनसीफ करता है। तो ये मसला नंबर 3 को हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 9 के मसला नंबर 3 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मसले की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।